अच्छा जी, अज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखना स्टार्ट करो। कार्नेट कार्नेट साइकिल, कार्नेट साइकिल, CARNOT, कार्नेट साइकिल और इंजन। अच्छा, चाहे लिख लो 100% क्वेश्चन, ये आना ही आना जी। कार्नेट साइकिल और कार्नेट इंजन, ठीक है, लिखो। अकॉर्डिंग टू कार्नेट, this engine, according to Carnot, this engine is reversible. According to Carnot, this engine is reversible and ideal and 100% efficient engine. 100% efficient engine. Construction. सबने डायग्राम ड्रॉ करनी है। कंप्लीट नहीं हुई, पहले समझ लो। ये तुसी गड़बड़ करनी सी, मैं तदे कह रहा कि वेट कर लो, बना लो दो मतलब मैनू। एक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर फिल की आइडियल गैस। ऐसे सिलेंडर का जो बेस है वो कंडक्टिंग है, यानी कि कोई भी चीज सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर तो बाहर जा सकती है थ्रू कंडक्टिंग बेस। लेकिन वॉल्स जो सिलेंडर दी हैं वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि कोई भी चीज सिलेंडर के अंदर नहीं जा सकती थ्रू वॉल्स और अंदरों बाहर नहीं आ सकती थ्रू वॉल। क्लियर? ऐसे नीचे क्या किया, source of heat Q1 at
टेम्परेचर T1। तीसरा पार्ट इंसुलेटिंग स्टैंड। तीसरा पार्ट सिंक ऑफ हीट Q2 at लो टेम्परेचर T2। बनाओ। अपने अपनी पोजीशन चेंज करो जो नहीं लग रहा थे। तो कंस्ट्रक्शन च फर्स्ट पार्ट जो बनाया तुसी कंस्ट्रक्शन दा फर्स्ट पार्ट सिलेंडर। फर्स्ट पॉइंट बना लो सिलेंडर। It is filled with an ideal gas music ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। It is filled with an ideal gas ठीक है। अगर इत्थे तुसीं लिखना चाहते हो n is equal to 1 तो लिख सकते हो with movable frictionless piston with movable frictionless piston it has conducting base बेस कंडक्टिंग है यानी कि थ्रू बेस कोई भी चीज एक्सचेंज हो सकती है बट नॉन कंडक्टिंग वॉल ठीक है जी।
Second part, source of heat. Source of heat. It is maintained at, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, it is maintained at high temperature T1 नीचे होना चाहिए, ठीक है, तो बना लिया, ठीक है, तो इसको नीचे होना चाहिए. It is maintained at high temperature T1. It produce heat Q1. It produce heat Q1. Third, insulating stand. It is a stand which neither absorb nor evolve, neither absorb nor evolve heat. Heat. ना तो absorb करदा ना है छड़दा, ठीक है. थर्ड पे आ जाओ, sink of heat. Sink of heat. It is maintained at low temperature T2. Low temperature T2 through which heat Q2 through which heat Q2 is rejected. Through which heat Q2 is rejected. अच्छा, तो क्लियर कंस्ट्रक्शन का सारा पार्ट बहुत इजी करके लिखवाया है. सिलेंडर filled with ideal gas, movable piston with conducting base with non-conducting wall. It produce heat Q1, high temperature T1. ना तो absorb करता है ना evolve करता heat नू. Sink of heat reject करता कैडी heat नू Q2 नू, और low temperature है that is T. Clear? Working and theory. Working and theory. ਹੁਣ स्टेप वाइज समझना है. जो मैं पूरा स्टेप समझा दांगा फिर नोट करना, ठीक है. पहले स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਰਸ ਤੇ. सिलेंडर ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਓਵਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋਰਸ ਤੇ. ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿਓ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲੇਸ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋਰਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? एग्जैक्टली, सोर्स हीट लगातार छड़ रहे, ठीक, और बेस एज द कंडक्टिंग है. तो बेस के थ्रू एदी हीट सिलेंडर के अंदर जाएगी. अगर हीट इतने एंटर कर गई तो पिस्टन प्रेशराइज होके अपवर्ड चले, जिसमें की बोलांगे एक्सपेंशन. की बोलांगे? एक्सपेंशन. क्लियर? तो पहली प्रोसेस का नाम जिस सिलेंडर ਨੂੰ सोर्स के उत्ते रखा, उस प्रोसेस का अद्धा नाम की है? एक्सपेंशन. हम पूरे नाम की गल करते हैं. ये सारी की सारी एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर एट कांस्टेंट टेंपरेचर से हुई. किहड़ा प्रोसेस है जिस कांस्टेंट टेंपरेचर?
आइसोथर्मल, दैट इज पूरी प्रोसेस का नाम की है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नाम क्लियर हो गया? ठीक है। आइसोथर्मल इस करके क्योंकि कांस्टेंट टेंपरेचर सी, एक्सपेंशन इस करके कि गैस दे अंदर एंटर की थी और पिस्टन मूव्स अपवर्ड। पहली मैं थ्योरी लिखवा दूंगा, वर्किंग इकट्ठी कंबाइन करके। ठीक है। सो फर्स्ट प्रोसेस का नाम लिखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ए हुन तुसीं 4 स्ट्रोक इंजन पढ़दे पे हो, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन, पहली स्ट्रोक है, ठीक है, पर लिखना कितने नहीं है, तुसीं के स्ट्रोक्स पढ़दे पे। नाउ आइसोथर्मल एक्सपेंशन देखो, इन दिस process cylinder placed over source of heat at constant temperature T1. Heat enters into the cylinder. Heat enter into the cylinder. Through base. Cylinder becomes pressurized. Cylinder becomes pressurized, due to which piston moves upward. Piston moves upward. प्रोसेस क्लियर है? अगर एक्सपेंशन हुई ऐसा मतलब इस एक्सपेंशन में ਆਪਾਂ वॉल्यूम वाइज रिप्रेजेंट करांगे। अच्छा लिखो, नाउ वॉल्यूम चेंजेस मैं कितने भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं लिखवा रहा, ठीक है, चेंजेस ही रहने देना। वॉल्यूम चेंजेस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही लिखना है, वॉल्यूम चेंजेस V1 टू V2। V1 में की रखा इनिशियल वॉल्यूम और V2 की हुआ एक्सपेंशन। नो डाउट सिलेंडर एक्सपैंड होके बहुत बड़ा नहीं हो जाता, पर ऑल मेटल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, एक्सपैंड तो होएगा ही, ठीक है। कितना एक्सपैंड होया? V1 तो V2। क्लियर है तक? एक्सप्रेशन पे आ गए ਹੁਣ ਇਸ एक्सप्रेशन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੇ क्योंकि 4 ਵਾਰੀ लिखना ਤੁਸੀਂ एक्सप्रेशन। सब तो पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ करदा मैं कंडक्टिंग बेस बूस्ट ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ फिलहाल। सो सब तो पहली चीज जो तुसी पढ़नी है ਹੁਣ ध्यान ਨਾਲ समझियो, ਇੱਥੇ पहली प्रोसेस है यानी कि वर्क डन पहला, ठीक। वर्क इज इक्वल टू की ਹੁੰਦਾ है हीट Q1। हीट ऐसी है इस करके Q1 ना होंगी तो मैं Q1 ना इज इक्वल टू वर्क का जो फॉर्मूला दैट इज P dV, सबने पढ़े हुए हैं। प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 तो कितने तक V। क्लियर? सबनों पता है कि जो P है PV इज इक्वल टू क्या है RT। मैं N कितने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? आइडियल गैस, तो ही स्टार्टिंग से लिख लिया 1 मोल होगा, मतलब P इज इक्वल टू क्या है RT बाय V। पूरी दी पूरी वैल्यू मैं इस जगह के फिल करूंगा, की बनया RT बाय V इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई किया dV। ऐसे की करता V1, ऐसे की करता V2। ऐसे मैं एक चीज तुहानू क्लियर करदा कि फिर T कला नहीं आएगा, T की आएगा T1। R की है और T1 की है विच इज कांस्टेंट। ऐसा मतलब R भी बाहर आ गया, T1 भी बाहर आ गया, बचा की W इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू
RT1 इंटीग्रेशन 1/v dv। हेलो, मैं बहुत बारी तुहानू पहले भी दस चुकिया कि जिद्द कभी भी इंटीग्रेशन डिवाइड मोड दे विच होए ते की आंदा लॉ। एग्जैक्टली। सो की आ गया मेरे को, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू RT1 ऐसे क्या log E नेचुरल लॉ। अपर लिमिट की है जी, अपर लिमिट हैगी है V2 और लोअर लिमिट की है। समझ लग गया था तक? कोई डाउट? उतारो बड़ी बारी लिखना हूं, यदि आदत पालो हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? Yes, sir. ओके। उसको लग जाएगा ज्यादा क्लियर। लास्ट लाइन सबनों पता कि मैं किस तरह बनाई है, पहले भी मैं दस चुके हैं। तुसी नोट करो, फिर मैं समझाना है कि चीज लिखी। आई रिपीट 110% पक्का क्वेश्चन। आई रिपीट 5 नंबर चो महा तुहाडे 3 या 2.5 नंबर ही आने चाहिए। बिल्कुल जे शक है तो कल तुहानू अपने आप पता चल जाना, कल जो मैं टेस्ट लाना। बिल्कुल जो कर रहे हो तुसी जिन्ना कर लोगे है वो डिसाइड करेंगे टेस्ट है कि नहीं है, कल है परसों है कदों है। बट लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 2.3026 log 10 ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲਿਖਿਓ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ कर रहे हैं कि इतों तक भी जेन्युइन ठीक, कोई जरूरत नहीं है कि इनू भी आप रिप्रेजेंट करिए, पर जे आंदा तो करने कोई हल। क्लियर है चीज? इस पूरे प्रोसेस च सिलेंडर नूं तुसीं चुक के कित्थे रखिया सी? सोर्स से, जिथे वॉल्यूम इंक्रीज या चेंज होया कितों V1 तो। क्लियर? चलो जी दूसरे प्रोसेस से चलते, समझ लगे? इस प्रोसेस के नीचे एक लाइन कंप्लीटली ब्लैंक छड़ दो। जे तुसी एक छड़ दो फिर दो छड़ देनी, मतलब उत्थे मैं एंड दे विच जाके एक लाइन लिखवानी, पर वो एंड से जाके लिखवा एक लाइन चो आ जाए। ठीक है, दूसरे प्रोसेस से चल गए, इनू इरेज करना। दूसरा प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस असी की करना, हुण सिलेंडर नो असी रिमूव करना है सोर्स तो, ते प्लेस ओवर किहदे ते करना है, इंसुलेटिंग स्टैंड। सिलेंडर नो रिमूव करना किहदे तो, सोर्स तो, इथों रिमूव किया चुक के रखता इंसुलेटिंग स्टैंड।
हुण इंसुलेटिंग स्टैंड ने की कीता, हीट अब्जॉर्ब की, हीट इवॉल्व की, तो जे कोई सिस्टम हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा तो उस प्रोसेस को की बोलते हैं, एडियाबैटिक। एग्जैक्टली, इस प्रोसेस का अद्धा नाम की है, एडियाबैटिक। दूसरी चीज, जिन्नी ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, क्योंकि यह हाईली प्रेशर्ड पूरे का पूरा सिलेंडर जी और यूज हो रहा, स्टिल एक्सपेंशन इज देयर, एक्सपेंशन ऑलरेडी चलती पई है, ठीक है। तो असं इस प्रोसैस को नाम की देवांगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नाम क्लियर? एडियाबैटिक क्यों, एक्सपेंशन क्यों? हेडिंग बनाओ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्लियर ना? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, CY2IS नहीं लिखना किसी ने भी। इन दिस and placed over सेकेंड प्रोसेस के अंदर लिखना तुसी, जिस दे विच एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, रिमूव सिलेंडर फ्रॉम द सोर्स एंड प्लेस्ड ओवर इंसुलेटिंग स्टैंड। नो हीट इज एक्सचेंज, नो हीट इज एक्सचेंज and volume changes V2 to V3, V2 तो लैके V3 तक, V2 तो V3। ध्यान नाल सुनियो हुण जी, फर्स्ट प्रोसेस च तुसी क्या, ए सिलेंडर दा पिस्टन ये मूव करके इन्ना 10 मीटर ऊपर, ठीक है, प्योरली एक्सपेंशन। सेकेंड पार्ट दे विच, पहले पार्ट च सी 0 तो 10 मीटर ऊपर, दूसरे पार्ट च एक्सपेंशन क्यों आई? दूसरे पार्ट च तुसी इहनूं कोई एक्स्ट्रा हीट दित्ती नहीं ते ना ही जो हीट लित्ती। अदा मतलब जिहड़ा 0 तो 10 गया सीगा वो मे भी 0 तो 10 ते जाके मे भी वो 10 तो 9.5 तक आ गया या 9 तक, पर स्टिल इट इज एक्सपेंडिंग। 0 तक नहीं ना आया दोबारा, वो पिस्टन दोबारा 0 तक नहीं ना आया, इंजन तो स्टार्ट हो रहा है, इनफैक्ट हो चुके हैं। तुसी जो किसी भी इंजन ਨੂੰ स्टार्ट कर दो, फर्स्ट सैगमेंट तुसी कर दो, स्टार्ट करके फर्स्ट गियर से अप्लाई कर दो, उस बाद न्यूट्रल ला के फिर अगे एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। ये सारे दा प्रोसेस का मतलब की है कि इंजन ਨੂੰ तुसी हीट देनी बंद कर देती और स्टिल इंजन की है दौड़, वही कंडीशन बन गई कि तुसी एक इंजन ਨੂੰ स्टार्ट करके गियर से लगा के रेस देती, उस तो बाद न्यूट्रल कर, कि इंजन बंद हो जाता? नहीं, इंजन से जिन्ना भी प्रेशर होंदा वो यूज होंदा है, वो क्या होंदा है, यूज। मे भी पहले प्रोसेस च 0 तो 10 आई, दूसरे प्रोसेस च 10 तो ऊपर तो नहीं गई लेकिन 10 के आस-पास ही रही, इस करके आपां वही कंटिन्यू कर गए एक्सपेंड। वॉल्यूम चेंज होया लिटिल बिट, पता नहीं वधिया या घटिया, मैं सिर्फ चेंज लिखवाया था। V1 तो V2 पहले च सी, हुण की होया V2 टू V, समझ लग गया? चलो जी एक्सप्रैशन पे आ जाए। एदे अंडर ही सब तो पहली चीज, पिछली बारी मैं की लिखिया सी, मैं रिपीट कर लगा, Q1 W1 PdV V1 तो V2। हुण किहड़ी चीज आएगी? Q आएगा नहीं,
W की जगह पे क्या आ जाएगा W2 दूसरा प्रोसेस है ऐसे क्या आ जाएगा बिल्कुल V2 तो V3 ऐसे क्या गया PDV ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ P ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ RT by V into DV ਇੱਥੇ V2 ਇੱਥੇ क्या गया V क्लियर नाउ T1 और T2 कुछ नहीं पाना क्योंकि ऐसे कोई टेम्परेचर नहीं चलो जी बाहर केडी टर्म आई RT बार अंदर की रह गया V2 V3 1 by V dV फाइनल W2 RT आगे क्या आया log E V3 over V2 करो जी नोट %100% पक्का क्वेश्चन पंजा जो 3 नंबर ही आने हैं देख लियो कि गलतियां कितनी करनी है लास्ट लॉग ई नु तोड़ के आप लिखना चाहते हो तो लिख लो 2.302 हाँ जी बिल्कुल जी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल थ्योरी ग्राफ सारा कुछ जो जानती बारी दसांगा अगर टेस्ट है कि नहीं है इट डिपेंड्स अपॉन कि खत्म होता कि नहीं कोई गल नहीं मोर ओवर तुसी ओवरऑल तो पढ़ ही लिया समझण वाला पार्ट पढ़ लिया तुसी टाइम लगता लास्ट लिख लोगे 2.3026 डन कर लिया एक लाइन ब्लैंक छड्डो एक लाइन ब्लैंक छड़ दो तीसरे ते हुण सिलेंडर नूं उत्थों चुकना है स्टैंड तो प्लेस ओवर कित्थे करना है सिंक पे हुण जिदों सिंक ते रखिया तुसी ठीक है हुण की करना तुसी सिलेंडर नूं स्टैंड तो चुकिया ते कित्थे प्लेस ओवर करता सिंक पे हुण जिदों सिंक ते रखिया तुसी ते दो चीज़ां कॉन्टिन्यूसली हो गई दो चीज़ां कड़ियां एक तो टेंपरेचर कांस्टेंट जिन्हों नाम की देवांगे आइसोथर्मल और सिंक की करता हीट नू रिजेक्ट करता की करता है हीट नू रिजेक्ट करता है यानी कि जिन्ना इहदे च प्रेशर है वो सारे दा सारा कंडक्टिंग बेस दे थ्रू सिंक दे थ्रू बाहर निकल गया यानी कि जेड़ा पिस्टन ऊपर गया सी वो किधर गया नीचे आ गया हुण एक्सपेंशन की बजाय की आ गया कंप्रेशन तो नाम क्या हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन चलो जी लिखो फटाफट लगी समझ आइसोथर्मल कंप्रेशन नाउ रिमूव द सिलेंडर फटाफट लिखो हुन रिमूव द सिलेंडर फ्रॉम द स्टैंड cylinder from the stand and place over sink of heat. Sink of heat at constant temperature T2. Constant temperature T2. Heat Q2 is rejected. Heat Q2 is rejected, comma gas is compressed. Gas is compressed, comma piston moves downward. Piston moves downward and volume changes. V3 to V4 ना हाले नहीं आना V1 तो V3 तो V4 V3 to V4 आ जाओ जी हुन पहले वाले ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ Q1 W1 that is PdV ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ V1 ਤੋਂ V2 ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ Q1 ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Q2 ਚ क्योंकि Q2 है ਉੱਥੇ T1 W1 किधर से रिप्लेस होया W3 ते तीसरा प्रोसेस है V1 V2 किधर से रिप्लेस होया
V3 तो V4 पर माइनस दे साइन दे नाल। माइनस क्यों आया? क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है, कंप्रेशन के दौरान वर्क डन नेगेटिव होता है। P ਨੂੰ कन्वर्ट कर दो, हेलो जी, Q2 W3 की बनया RT2 by V dV with नेगेटिव साइन V3 तो V4। RT2 बाहर कटो, बाकी वैल्यू लिख दो। W3 is equal to minus RT2। अगे पादा सीधा ही लॉग वाली टर्म, लॉग E अपर लिमिट की V4 और लोअर लिमिट की V3। माइनस का साइन मैं बाहरों हटान लगा, और अंदर ब्रैकेट च की चेंज कर लगा हो तुहानू हुणे पता चल जाना। नेगेटिव का साइन हटाया और इनू मैं उल्टा ए लिखी है ना, भावें तुसीं 2.3026 हर कोई स्किप करते पे हो वैल्यू में, ठीक है। ए माइनस हटाया, बिल्कुल कटोनगे, एदे नंबर कटोनगे क्योंकि अगे जाके यूज होना है फार्मूला, इस करके V3 ऊपर चला गया, V4 नीचे आ गया। बिल्कुल इसके नीचे भी एक लाइन ब्लैंक छड्डो, ठीक है। चलिए जी चौथे प्रोसेस पे, फाइनल प्रोसेस। सिलेंडर नू रिमूव करना सिंक तो और किथे रख देना है? इंसुलेटिंग स्टैंड पे। इत्थे आके इंजन स्टॉप, 4 स्ट्रोक्स किया थी, ठीक है। फाइनली जो तुसी इंजन नू इहदे चों सारी गैस निकल गई, तुसी यूज कर ली, रिजेक्ट होगी, दोबारा इनू सिंक तो चुक के तुसी किथे प्लेस करता? स्टैंड पे। जो स्टैंड पे प्लेस किया तो एडियाबैटिक आया, जेड़ा ऊपर पिस्टन कीता सी बिल्कुल ही नीचे सी कंप्रेशन। लिखो एडियाबैटिक कंप्रेशन, समझ लगी? एडियाबैटिक कंप्रेशन चौथा प्रोसेस। Adiabatic compression. In this process, remove the cylinder from the sink. Remove the cylinder from the sink and place over stand. Remove the cylinder from the sink and place over stand. Now gas is compressed. No heat exchange. Gas is compressed. No heat exchange. And volume changes V4 to V1. Volume changes V4 to V1. ठीक है, ब्रैकेट से लिखो कम टू इनिशियल स्टेट। कम टू इनिशियल स्टेट। हेलो जी, बनाओ अपे फटाफट, की बनेगा प्रोसेस। चलो W की जगह पे क्या आएगा? W4, ठीक है। वॉल्यूम चेंज करे तो होया V4 तो V1, PDV नु चेंज कर देना, W4 R T over V DV, इत्थे बनया V4, इत्थे बनया V1। ऑनलाइन स्टूडेंट फटाफट नोट करो, आएगा जी माइनस का साइन आएगा, W4 माइनस लॉग V हटाओ, माइनस नु हटाओ, टर्म की बनी W4
is equal to RT log E V4 by V1। क्लियर? ऐसे का कार्नेट